नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। भाजपा ने कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टिगत पार्टी सांसदों को राज्य में उन 23 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है जिन पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। इन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के सांसद रात्रि प्रवास व टिफिन बैठकों समेत अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे जनता की समस्याएं सुनने के साथ ही इनका मौके पर निस्तारण करने या फिर सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने 75% मतों की प्राप्ति के साथ कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य के सभी सांसदों, 5 लोकसभा सदस्य और 3 राज्यसभा सदस्य की चुनावी दृष्टि से कमजोर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी तय की है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर व खानपुर विधानसभा क्षेत्र, केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल से सांसद अजय भट्ट को खटीमा, नान कमता व किच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री व गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत को बद्रीनाथ व द्वाराहाट, टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह को यमुनोत्री, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा को लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा सदस्यों में नरेश बंसल को मंगलौर, भगवानपुर, पिरान, कलियर व बाजपुर, अनिल बलूनी को प्रतापनगर, चकराता व हल्द्वानी और कल्पना सैनी को लक्सर, झबरेड़ा व जसपुर विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मा दिया गया है। महिला सुरक्षा के बड़े सवाल राज्य में खड़े हैं। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी का नाम कहीं उजागर नहीं हो रहा। अब कह रहे हैं कि जो है भाजपा 75% वोट के साथ राज्य में रिकॉर्ड बनाएगी। इनके सांसदों को जो हारी हुई 23 सीटें उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी। बाकी 47 सीटों का क्या होगा जनाब? भारतीय जनता पार्टी की हालत तो हर सीट पर इस समय पतली है। जनता आपको देखना नहीं चाहती। आपके सांसद 5 साल से क्षेत्रों में दिखाई नहीं दिए। राज्य हित के कोई मुद्दे जो है लोकसभा में आपने उठाए नहीं। अब वो क्या उन 23 सीटों को जो 23 सीटों को जितवाएंगे जो वो हारे? आप तो पूरी 70 विधानसभा सीटों की चिंता कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक चुका है। जनता बहुत आक्रोशित है। बेरोजगार जो है अपने ऊपर बरसी हुई लाठियों का हिसाब मांग रहे हैं। बेटियां जो है सुरक्षा के सवाल खड़े कर रही हैं। राज्य में डबल इंजन का जो वादा आपने किया वो डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पर ही नहीं उतरा। कहाँ है वो राहत पैकेज राज्य के लिए, जो राज्य के विकास के हिस्से का वो पैसा जो डबल इंजन के नाम पर मिलना था? देखिए, चुनावी दृष्टिगत हमारी जो कमज़ोर विधानसभाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए हमारे सभी सांसद जो हैं वो प्रवास पे जाएंगे और सभी सांसदों की, लोकसभा सांसद, हमारे राज्यसभा सांसद, सभी लोग जो हैं जन जन के बीच में जाके जन सहभागिता करेंगे और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो संगठन को और मजबूत करने के लिए उन 23 विधानसभाओं में हमारे सभी सांसदों का रहना है और सभी कार्यकर्ता जो हैं हमारे प्रत्येक मोर्चा द्वारा चलाए गए कार्यक्रम जो हैं, चाहे वो लाभार्थी हैं, चाहे सेल्फी विद लाभार्थी है, टिफ़िन बैठक है, तमाम ऐसे कार्यक्रम जो हैं जनता के बीच में हो रहे हैं, उन सभी में शिरकत करके संगठन को और मजबूती प्रदान करेंगे। और चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जगह पे, प्रत्येक कोने में हमारी संगठन पार्टी कार्यकर्ता जो हैं वो सांसद से लेके बूथ स्तर के नेता वहाँ पे रहने वाले हैं। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हम उनका तारुख आपको करा देते हैं। हमारे साथ सतवीर चौहान जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मोहन काला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। मनोज इस्टवाल जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। डॉक्टर पंकज पैन्यूली जुड़ चुके हैं, यूकेडी के प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है HNN में। सबसे पहले सतवीर सिंह चौहान जी, आपका रुख कर लेते हैं। सतवीर जी, अब उन 23 सीटें जो आप हार चुके हैं, वहाँ पर आप लोग के सांसद जाएंगे, राज्य मंत्री हैं वहाँ जाएंगे, रात्रि प्रवास करेंगे, टिफ़िन को लेकर बैठक करेंगे, टिफ़िन पर चर्चा करेंगे। आपको लग रहा है कि वहाँ पर जो जनता है वो जनता आप पर भरोसा करेगी वहाँ की? क्योंकि भाई कांग्रेस भी वहाँ पीछे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक वहाँ पर जीते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश करेगी कि भाई जो आया है जनता का जनाधार उन क्षेत्रों से, उन क्षेत्रों से वो निकले ना हाथ से। मनीष जी, आपका धन्यवाद। दूसरा, पहला आपने कहा कि हम जनता के बीच में जाएंगे, मगर हमारा संगठन और हमारे पार्टी के जो नेता है,
हमेशा 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहती है। यही हमारी पार्टी का जनाधार भी है, लोगों का हमारे प्रति विश्वास भी है। और किसी भी राजनीतिक दल या संगठन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद कितना है और किस प्रकार का है, कितना प्रभावी है। ये हमारी जो यात्रा जो शुरू हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, अगर आप उस समय से अगर देखोगे तो आज विश्व का सबसे विशालतम हमारा जो पार्टी का आधार है वो इसी आधार पर है कि हम लोगों के बीच में गए, उन्हें अपने कार्यों से रूबरू कराया। और बात रही कि भाई आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो 23 सीटें हमने जो हारी है उत्तराखंड के अंदर, हमारी केवल एक पार्टी ऐसी थी जिसने जैसे ही चुनाव के परिणाम आते हैं, मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, मंत्री शपथ लेते हैं, हमारा संगठन तय करता है कि इन सीटों में हमारी अनुकूलता के अनुसार परिणाम नहीं आए तो हमें लोगों के बीच में जाना है कि भाई ऐसी क्या कमियां रही, हमारी सरकार की योजनाएं आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, पहुंची तो किस स्तर तक पहुंची, हमारे संगठन के लोग आप तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कार्यकर्ताओं का क्या मन था। वो सब सारी बातों पे केवल हमारा ही दल था जिसने जिसने बढ़ चढ़ के समीक्षा करी। उस समीक्षा का ये परिणाम निकलता है कि हरिद्वार में हमारे मन मुताबिक कभी भी इस बार जो सीटें थी वो एकाएक घट गई और हमारे मन मुताबिक रिजल्ट नहीं हुआ है। हमारे सामने फिर वहाँ के जो स्थानीय चुनाव है वो चुनाव होते हैं, हम समीक्षा करते हैं, उस समीक्षा के आधार पर हम जाते हैं मैदान में जाते हैं। तो हमारे पास कभी भी वहाँ निकाय जो स्थानीय चुनाव है वहाँ पर हमारे मन मुताबिक कभी भी वहाँ रिजल्ट नहीं रहे। अंततः गत्वा जब हमने मेहनत करी, हमने समीक्षा करी, उसके अनुकूल अनुसार हमने काम किया तो हम वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाया, 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख भी बनाए। तो हमारी पार्टी हर विषयों पे काम करते हुए ये भी देखती है कि भाई हम सरकार में रहते हुए क्यों इतनी सीटें कहीं पर किस प्रकार से हारे हैं, और आने वाले समय में जिस प्रकार से ये जो हमारी जो सीटें हैं उस पर मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं जिस प्रकार से हमारे संगठन काम कर रहा है, तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से उन तक जा रहा है। आज सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच रही है, वो लाभान्वित हो रहे हैं और हमारा संगठन लगातार उनके बीच में जिस प्रकार से कार्य करता है वो अपने आप में एक संतोष पैदा करता है कि जिस प्रकार से 2017 में भी हम पूर्ण बहुमत में आए, 2022 में भी हम पूर्ण बहुमत में आए। और मैं खत्म कर देता हूं अपनी बात। और अगर मैं लोकसभा के हिसाब से, क्योंकि आपने कहा कि सांसद जाएंगे, जिस प्रकार से अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जाते हैं, अगर लोग 2024 के लिए अगर आप बात करें, उससे पहले आपको ये भी देखना होगा कि 2014 में भी हमने रिकॉर्ड बनाया, 2019 में भी हमने रिकॉर्ड बनाया। पहली बार उत्तराखंड के अंदर ऐसा है कि सांसद पांचों के पांचों सांसद रिपीट होते हैं और राज्यसभा सांसद भी किसी दल के हैं और आने वाले समय में हमें किसी प्रकार की भी इस दिक्कतों का सामना नहीं होगा। ठीक है मोहन काला जी, भाई जो आप विधानसभा सीटें जीते हैं अब उस पर बीजेपी की टेढ़ी नज़र है, अब उस पर बीजेपी अपने सांसदों को भेज रही है और उन सीटों से जो वोट बैंक है उसको अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है। अब भाई अब आप लोग किस तरह से उस वोट बैंक को बचाएंगे? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का पदाधिकारी, कांग्रेस के नेता लगातार जो है जनता के बीच में बने हुए, जनता के जन मुद्दों को जो है सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने 2022 का चुनाव जिस तरीके से देखा और जिस तरीके से हरिद्वार में या मैं अन्य जो 23 विधानसभा सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने खोने का काम किया, और आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की माथे की चिंताओं पे लकीरें लाने का ये काम किया कि आज भारतीय जनता पार्टी, अभी मेरे साथी जो है बड़ी बड़ी केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाओं की बातें कर रहे थे और आप कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं। अरे सतवीर, चैनलों पर बैठकर तो झूठ मत बोला करिए। अरे जब आप लगातार बने रहते हैं तो फिर आपको अब जाने की चिंता क्यों हो रही है? अब क्यों आपको याद आ रहा है कि अब हमको जो है 23 विधानसभाओं में जाना है, या हमें लोकसभा सीटों में जाना है, या हमें गाँव में जाना है, या हमें जो है जनता के बीच में जाना है? अरे जब आप लगातार काम करते हैं तो अब आपको क्यों याद आ रही है, क्यों जाना है? फिर आप बताइए, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष जी और आपके जो संगठन महामंत्री जी कहकर गए हैं। और मैं आप निश्चित तौर पर आपसे कहना चाहता हूं कि आप 23 की चिंता मत करिए। इस बार तो आपको लोकसभा के 5 सीटों के साथ साथ और इनके जो 23 सीटें हैं जिन पर इनकी चिंताएं गहरी है पार्टी की, इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे के पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं पर आपको चिंता करनी पड़ेगी। और पार्टी के आपके प्रदेश अध्यक्ष जी जिस तरह से अहंकार में बोलते हैं, इसी अहंकार के चलते जनता ने उनको जो है बाहर रखने का काम किया है, उनके अहंकार को चूर करने का काम किया है, उनको सत्ता से बाहर करने का उन्होंने वहां की जनता ने काम किया है, पहाड़ की जनता ने। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं जिस तरीके से सुन रहा था, कह रहे थे कि जी हम प्रवास करेंगे और मंत्रियों को, सांसदों को
राज्यसभा सांसदों को जो है जिम्मेदारी दी है। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो गांव लिए गोद थे, क्या गोद लिए गांव थे, क्या वहां भेजने का काम करेंगे? भेजिए ना वहां पर, जहां आपने गांव, जिन गांवों को आपने गोद लिया था, आज 5 साल हो गए, आपने 14 से 19 तक और 19 से लेकर आज 22 तक उन गांवों की सूद नहीं ली। मझकोट जो आपके अजय टमटा जी का क्षेत्र है, वहां की ठीक है जनता मोहन भाई। बाकायदा बैनर पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन करती है और कहती है रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, जाइए ना, प्रवास करिए ना। ठीक है क्यों मोहन नहीं काला प्रवास जी। कर रहे हैं? ठीक अरे है, आप ही हरिद्वार में आपने निशंक जी को जिम्मेदारी दी है, उसी हरिद्वार में निशंक जी को किस तरीके से जो है जनता ने अभी अभी जब आपदा, जब हाँ, बरसात के मौसम में जब आई, तो वहां की जनता ने किस तरीके से निशंक जी को जो है आईना दिखाने का काम किया, ठीक है। ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक और है, भारतीय पंकज जनता पन्नी जी। पार्टी के इस अहंकार को उत्तराखंड की जनता पंकज पन्नी जी, लोकसभा के चुनाव में और अब जो है 2027 के बीजेपी चुनाव जो में है, चूर करेगी। ठीक है मोहन काला जी, अब बीजेपी जो है प्रवास करेगी। देखिए मोहन काला जी ने भी सवाल उठाए हैं कि भाई अब आपको याद आ रही है उन 23 सीटों की, अब फिर वहाँ पर भी जनता सवाल इनसे पूछेगी कि भाई आपको पहले याद क्यों नहीं आई हमारी। और जैसा कि अभी बता रहे थे, सतवीर भाई बता रहे थे कि नहीं हम लोग लगातार जनता के बीच में हैं, लेकिन जनता के बीच में अगर लगातार हैं तो फिर ऐसी स्थिति नौबत क्यों आ रही है, प्रवास करने की स्थिति आ गई, वहाँ टिफ़िन करने की स्थिति आ गई, तो ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है इनको लग रहा है कि ये जो 23 विधानसभा में ये हारे हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है, और अगर वहाँ पर सही तरीके से काम नहीं किया जाएगा तो फिर वहाँ पर जनता जो है एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में नहीं आएगी। देखिए मनीष भाई, हम बीजेपी की कितनी भी खिलाफत कर लें और बीजेपी के जो विचारधारा है उससे कितना भी हम डिसएग्री हो जाएं, लेकिन बीजेपी की एक बात की तारीफ हमेशा करनी पड़ेगी कि बीजेपी जो है वो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। अब देखिए, अब इनके सांसद जा रहे हैं गांव में, गांव में जाके क्या करेंगे? प्रवास करेंगे, टिफिन करेंगे। ठीक है, आज से पहले ये कहाँ थे? सांसद आदर्श ग्राम के अंदर कितने पांचों सांसदों ने कितने आदर्श ग्राम बनाए हैं? दूसरी बात, हमारे पास मोदी जी की गवर्नमेंट में एचआरडी मिनिस्ट्री थी। एचआरडी मिनिस्ट्री में कितने सेंट्रल स्कूल जो है उत्तराखंड को देने का काम करा, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां उत्तराखंड को देने का काम करा। इसके अलावा जो सेंट्रल के जो कॉलेजेस हैं, एनआईटी, इस टाइप के कितने इंस्टीट्यूट यहाँ आए। एक एनआईटी हमें श्रीनगर में मिला था, उसके पीछे कितनी छीछा लेदर हुई थी, कभी वो जयपुर गया, कभी वो उत्तराखंड वापस आया। सुमाड़ी में जो एनआईटी की बात थी, देखिए सांसदों ने, चाहे निशंक जी की बात हो, निशंक जी की अगर हम बात करें तो पिछली बार संत समाज ने, अभी कुछ टाइम पहले संत समाज ने कितना बड़ा उनके खिलाफ एक आंदोलन करा था और बोला था कि हम अपने बीच से अपना कैंडिडेट तैयार करेंगे, और उसमें निशंक जी को क्या क्या नहीं बोला था। दूसरी बात कि जो हम मेरी जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी की सांसद है लक्ष्य रानी महारानी जी, तो वो तो दर्शन ही दुर्लभ है उनके, तो हमारे क्षेत्र में तो उनके दर्शन दुर्लभ है। हाँ, उनके 2-4 रिप्रेजेंटेटिव्स घूमते हैं, उनके नाम से घूमते हैं, लेकिन उनका कभी दीदार हमारे क्षेत्र में नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही सांसदों के इनके और के तरीके हैं। अगर ये 24/7 जनता के बीच में होते तो अभी प्रवास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर ये होते तो ये जो 23 सीटें बीजेपी ने वहाँ पे लूज करने का काम करा है, वो भी यही इसी की वजह से, क्योंकि सांसद दिखे नहीं, विधायक एक उसमें आ गए थे कि मोदी का मुखौटा आगे लगा के हम इलेक्शन जीत जाएंगे। हालांकि अभी भी बीजेपी को एज है, और बीजेपी की जो चुनाव की प्रबंधन वो है, शैली है, उसी के अनुसार वो आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की उनकी तारीफ है। दूसरी बात, यही कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ होता है? बीजेपी के एक मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी कहते हैं, मैं उनका एक इंटरव्यू, और मैं बहुत सीरियसली उनको सुनता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार में अगर कोई मंत्री जो प्रॉपर काम कर रहा है वो नितिन गडकरी जी हैं। नितिन गडकरी जी का मैंने एक वक्तव्य सुना था, वो कह रहे थे कि मैं अपनी जनता के बीच हमेशा रहता हूं और मैं इस तरीके की कोई भी
कार्यप्रणाली को मैं नहीं अपनाता हूँ, ना मैं कहीं पे इलेक्शन रैलीज और वो करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैंने काम करा है तो वोट देना, ना मैं किसी को चाय पिलाता हूँ, ना मैं किसी को, ये एक उन्होंने एक कॉन्क्लेव में ये उनका एक वक्तव्य था। तो अगर सांसद काम करेगा तो इसी कॉन्फिडेंस से बोलेगा, इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे करेगा। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि 5 के 5 सांसद रिपीट देने के बाद भी हमारे सांसद जो हैं जनता की उपेक्षा करते हैं। और अगर वो अब उनको सद्बुद्धि आ रही है तो इसमें जनता भी उनसे क्वेश्चन पूछेगी। वो मेरा एडवाइस है कि होमवर्क करके जाएं और जनता जो पूछे, जनता जहां पे जो क्वेश्चन करे उसको सेटिस्फाई करें। नहीं तो बाढ़ के टाइम पे निशंक जी के साथ जो हुआ वो किसी भी सांसद के साथ कहीं भी हो सकता है। ठीक है मनोज इस्टवाल जी, आपने सबको सुना। देखिए सवाल ये भी है मनोज इस्टवाल जी कि सिर्फ ये उत्तराखंड की बात नहीं हम कर रहे हैं कि यहाँ पर सांसद गायब है। ये आप कहीं भी देखिए, किसी भी राज्य में चले जाइए, सांसद बन गए तो दिल्ली में आपको दिखेंगे, विधायक भी बन गए, अगर यूपी के विधायक बन गए तो लखनऊ में बैठे दिखेंगे। अपना अपना क्षेत्र ये लोग भूल जाते हैं। जब वोट मांगने की बारी आती है तब हर घर पहुंच जाते हैं। ऐसा एक घर नहीं होगा जो अछूता हो। अभी आप 1 महीने करिए, 1 महीना है चुनाव के, हर एक जो सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी है, हर एक घर में पहुंच जाएगा, उसका चेहरा दिख जाएगा। लेकिन वही 5 साल हो जाते हैं तो वो नहीं दिख पाते हैं। फिर वो कहते हैं इतना बड़ा क्षेत्र है, हम कहाँ कहाँ जाएं। तो ऐसे में फिर जब इस तरह की चीज़ें आती हैं कि सांसद जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तुरंत निस्तारण करेंगे वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं वहाँ पर। और अगर जितनी अगर समस्याएं हैं, निस्तारण की बात आ रही है, तो आप अगर यही मेरे ख्याल से 1 साल पहले भी चले गए होते तो शायद आपके लिए और फायदेमंद हो सकता था। आप भी जा रहे हैं, अब कितना फायदेमंद होगा वो तो जनता तय करेगी, लेकिन और फायदेमंद हो सकता था। मनोज इस्टवाल जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये 23 सीटों पर ही क्यों। भाई 19 सीट कांग्रेस की हैं, 2 निर्दलियों की हैं और 2 बसपा की हैं। जिनमें हार गए उनमें आप उनकी खैर लेने पहुंच गए कि हाँ साहब क्यों हारे। क्या आपकी बाकी जो 47 सीटें हैं, 47-48 जो भी हैं, क्या उन पर कभी आपने या आपके विधायकों ने, मंत्रियों ने मंथन किया? कितना काम आप मंत्री अपने विधानसभा या पूरे प्रदेश के लिए दे चुके? कौन सा विधायक, निराला विधायक एक बता दीजिएगा जिसने अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी हो, जो 24 घंटे जनता को उपलब्ध रहा हो। ठीक है, भाजपा को वोट इसलिए पड़ते रहे और इसलिए पड़ रहे हैं, आगे भी पड़ते रहेंगे, क्योंकि उनके विधायकों और सांसदों पर आरोप कम है। जो उत्तराखंड के परिवेश में बोल रहा, मैं पूरे राष्ट्र के परिवेश में नहीं बोल रहा, उन पे इतने आरोप नहीं लगे जितने आए दिन हम सुनते थे, एक आध विवाद को छोड़ के। रही बात विधायकों की, विधायक का काम आज की डेट में वर्तमान सरकार में देखा जाए तो सिर्फ अपने चहेतों को ठेके बांटने के अलावा कुछ नहीं रह गया है। एक विधायक, महिला विधायक तो बहुत नज़दीक की क्षेत्र की ऐसी हैं जिनका बेटा भी वही ठेकेदारी के टेंडर बांटता है, और विधायक का भी यही काम है कि वो ठेकेदारी में उसने साफ सीधे शब्दों में बोल रखा है कि मेरे क्षेत्र की योजना में बाहर का सिर्फ मेरे आदमी काम करेंगे, बाकी कोई काम नहीं करेंगे। इस तरीके से चुनाव जिताएंगे आप? जनता कितना बेवकूफ बनेगी। दुर्भाग्य ये कांग्रेस का कि कांग्रेस के पास ऐसे मुखौटे नहीं है जो 5 सीटों पर दिखने लायक हो, चमचमाने लायक हो, क्योंकि जिन चेहरों को वो रिपीट करेंगे सब उनका प्रोफाइल जानते हैं, उनका बायोग्राफी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। उनके पास फिर एक और इकलौता मौका यही आ जाता है कि चलो इनसे बेटर तो ये है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस मुक्त बनाने की जगह आपको एक जो वायरस पूरे राजनीति में आ गया है, एक एंटी वायरस ऐसा तैयार करना चाहिए जो मंथन का काम करे। मंथन और चिंतन आपका इतने शॉर्ट टर्म में हो रहा है, 3-4 महीने रह गए हैं अगले साल को आने में, और उस साल में ये आगाज होना है आपका लोकसभा चुनाव का, और तब तक अगर आप संभल गए तो बल्ले बल्ले। मुझे पता है कि भाजपा
आरएसएस जिस रणनीति से चुनाव लड़ता है उसका पार पाना विपक्ष के पास अभी कोई जादू की छड़ी नजर नहीं आती। मैं यहाँ क्या कहते हैं इस बात को भी जानता हूँ और मेरे सहयोगी भी इस बात का क्या कहते हैं सहमति व्यक्त करेंगे। लेकिन क्या ईमानदारी से बताएंगे विधायक 2022 के चुनाव जीतने के बाद एक विधायक को ईमानदारी से खड़ा करके बोल दीजिएगा कि उसने जो करोड़ों की योजनाएं दी हैं वो धरातल पे कहाँ उतरी। ठीक है सतवीर सिंह चौहान जी, देखिए लगातार बहुत सारी चीज़ें अब लगातार बीच में आ रहे हैं सांसद और रिपीट सांसद हैं, उनको जनता ने जिताया है। अब क्या देखिए एक बार होता है ना कि जनता भी बोर हो जाती है एक चेहरे को देख के, तो क्या आप लोग फिर अगर जो टिकट दिया जाएगा रिपीट सांसद यही लोग होंगे या फिर किसी और को टिकट देने की भी कवायद की जाएगी? और क्या रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही टिकट देने की इस बार कवायद है या फिर नहीं जा रहे हैं ये लोग सांसद यहाँ पर जा रहे हैं फिर देख रहे हैं या फिर चहेतों को ही टिकट दिया जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मनीष जी, आपने कहा कि भाई सांसदों को दोबारा से टिकट मिलेगा या कोई नहीं आएंगे। ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, स्टेट की रिपोर्ट जाती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, उसके बाद आंकलन होता है, वो सब उन लोगों के विषय है। हम तो एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का जो काम है वो करेंगे। और बात रही 2024 के परिप्रेक्ष्य में, अब ये चर्चा आगे बढ़ रही है तो 2024 के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो उत्तराखंड में जो काम हुए हैं जो विगत कई वर्षों से लंबित थे और जो बहुत ही आवश्यक यहाँ के लिए था। आप अगर हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट में बैठे ही हैं, अभी यहीं पर जो अभी पिछले साल ही जिसका सर्वे हुआ था बल्लूपुर से पांवटा साहिब, जो कि बहुत ही 2 राज्यों को कनेक्ट करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण जो मार्ग बन रहा है और बड़ा तीव्र गति से बन रहा है, नेशनल हाईवे है वो, और उसको पिछले साल घोषित किया और तीव्र गति से इस समय काम चल रहा है। पहला काम में आपको जो इस समय धरातल पर चल रहा है। आपका दूसरा हमारा जो हम अगर यमुनोत्री विधानसभा टिहरी विधानसभा में चले जाते हैं तो टिहरी विधानसभा में जो बड़कोट से जो टनल बन रही है 5 किलोमीटर की जो अंडरग्राउंड टनल बन रही है, हम उस जब जाते थे बड़कोट होते हुए जाते थे उत्तरकाशी के लिए जाते थे, बाय चिलियानी सोड़ होके जाते थे, तो वहां पर राडी टॉप एक जगह पड़ती है, वो कम से कम 30-40 किलोमीटर का हेर फेर पड़ता है। उसको कवर करने में हमें अगर वर्षा भी नहीं है, अगर वहां पर सर्दी का मौसम भी नहीं, क्योंकि वहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मात्रा में होती है, अगर तब भी नहीं है तब भी हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा आराम से लगता है। और सर्दियों के समय में तो जब बर्फबारी बन जाती है तब तो मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाता है, बरसात में भी कभी कभी दिक्कतें आती है। मगर उस टनल के बनने से मात्र जो हमको 1.5 घंटा लगता था, मार्ग अवरुद्ध हो जाता, मात्र 5 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे। ये विकास का दूसरा कार्य बताया हमने। अब मैं दूसरा अगर इधर आ जाऊं कि आपके टिहरी से लगता हुआ या ये लगता हुआ क्षेत्र और इधर जौनसार से लगता हुआ जो क्षेत्र है वहां पर लोहारी बांध है, उस लोहारी बांध को आज नहीं 60-70 के दशक में उसको बनाने की कल्पना की गई थी, उसके टेंडर प्रोसेस हुए थे, यूपी उस समय हमारे साथ था, मगर वो उसका क्या हुआ कि वो वहीं का वहीं रह गया और सारी की सारी मशीनें जंग खा के खत्म हो गई। उसको किस प्रकार से हमने निपटारा किया, उस समय की जो नीति थी, उस समय का जो पैसे का जो सारी प्रॉब्लम्स थी उसको शॉर्ट आउट करते आज वो पूर्ण रूप से बन गया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद आपका लखवाड़ ब्यासी बांध के लिए पैसा आ गया, उधर केशव डैम के लिए पैसा आ गया। 14 ऐसी बहुउद्देशीय योजनाएं थी जो हमारी डैमों की थी, उस पर साइन मुख्यमंत्री जी ने करवाए। उसके बाद आप सरकुंडा माता देवी में चले जाइए, वहां पर रोपवे बनाने का काम किया। 2012 जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, यमुनोत्री के लिए रोपवे का पास किया गया था 2011 में। जैसे ही कांग्रेस की सत्ता आती है, सत्ता परिवर्तन होता है, उसको रोक दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से केंद्र के माध्यम से फिर से अनुमति देने का काम किया। चौथा काम मैंने आपको ये बताया। उसके बाद जिस प्रकार से PMJSY के माध्यम से लगातार सड़कों को बनाया जा रहा है और लगातार कनेक्टिविटी काम करे जा रहे हैं, ये सब काम रहा। दूसरा भी कांग्रेस के जो बड़े प्रवक्ता कंप्लीट कर लेता हूं, एक सेकंड खत्म कर दीजिए। अभी कह रहे थे पहले अपने घर की आग तो देख लो कितनी लगी हुई, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे थे। अरे इनके प्रदेश अध्यक्ष मीडिया में आने से बच रहे हैं और मनीष खंडूरी भी बच रहे हैं और राजेंद्र शाह ने पूरा का पूरा किया है। 2 राजेंद्र शाह इसमें बहुत चर्चित है, एक राजस्थान वाले और एक उत्तराखंड वाले, और ये बयान देने से भी इतने बच रहे हैं और सार्वजनिक जब इससे माफी मांग रहे हैं। अरे क्यों धैर्य खो रहे हैं, रुक जाइए, अभी बता रहा हूं। और करण मेरा कौन सा चुनाव जीत के प्रदेश अध्यक्ष
बन के आए हैं, तो ये बता दें जरा, इनको यही नहीं पता कि इनके प्रदेश अध्यक्ष कैसे आए हैं और कैसे बने हैं, इनको यही नहीं पता। अभी तक एक बार भी प्रेस वार्ता नहीं करी। तो पोल खोल रहा हूँ आपकी, चुन रुक जाओ। अरे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो एक बार भी प्रेस वार्ता नहीं करी, हरीश रावत आपको शायद पता नहीं होगा। अरे जिनकी खुद पोल खुली हुई है वो क्या पोल खोलेंगे? एक बार भी मेरे से सलाह मशुरा नहीं किया गया कि मैं इतना पुराना, अरे एक बार भी प्रेस वार्ता दिखा दीजिए। एचएनएन के एंकर मनीष भाई से कह रहा हूं कि इनको बताइए कि एचएनएन के रिपोर्टर कांग्रेस भवन में करण मेहरा जी की, उसके बाद मुझे ये नहीं पूछा गया कि किसको टिकट गेट देना में मौजूद थे। प्रेस वार्ता में यही नहीं पता कि भाई समझ में मैं नहीं किस, ठीक है, मतलब सतवीर उनको भाई। इतने असमंजस की ठीक है। स्थिति में है कि ये आज सतवीर भाई, में हमसे सतवीर भाई, बिल्कुल ठीक है, घबरा ठीक है, गए हो हैं। गया, हो गया, ठीक है। सतवीर भाई, एक सवाल है, देखिए आपने गिनाए हैं कि ये काम हमने किए हैं, आपने रोड गिना दिया कि हमने यहाँ से यहाँ रोड बनाई, यहाँ से यहाँ रोड बनाई, चलिए रोड बनाया होगा। एक चीज़ है, रमेश पोखरियाल निशंक का विरोध क्यों होता है हरिद्वार में, और खासकर साधु संत समाज के लोग कर रहे हैं। वहीं अगर हम राजलक्ष्मी की बात अरे कर मदन कौशिक जी का भी होता है। हाँ, राजलक्ष्मी जी की बात कर ले, तीरथ सिंह रावत की भी बात कर ले, देखिए आप, ठीक है वो आपके सांसद हैं, आपके पार्टी के हैं, लेकिन सर कमियां हैं। उस कमियां ये हैं कि उस क्षेत्र में सिर्फ रोड नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं विकास के लिए। आप कह रहे हैं हमने यहाँ से यहाँ तक रोड जोड़ दी है, जहाँ आधे घंटे पहुँचते थे वहाँ 15 मिनट पहुँच जाते हैं, अच्छी बात है, बनाना चाहिए रोड, लेकिन और भी विकास के कार्य होते हैं गाँव में, उस पर कितना काम किया गया है वो अगर हम किसी से पूछेंगे तो शायद कोई गिना नहीं पाएगा आपके यहाँ हाँ, कि तो किस तरह के विकास के कार्य किए। आपको अब आप कह रहे हैं कि रोडों की बात मत करिए कि वो विकास नहीं, मैं का ये आयाम नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मैंने अच्छा, कहा ठीक है, कि रोड ठीक का है। काम किया गया है, अच्छी बात है, हाँ। लेकिन इसके अलावा आप बताइए क्या विकास होता है, हरिद्वार इसके में- अलावा कोई विकास नहीं होता। हरिद्वार में आप देख लीजिए कि ये जो मेडिकल कॉलेज देने का काम किया वो किसकी सरकार में आया है, आप भी बता दीजिए कि अगर ये जनता साधु से संत जुड़ा- क्यों एक मिनट, विरोध कर एक रहे मिनट, साधु संतों की मांगों पे तो हमने हमेशा काम किया। अगर आज राम मंदिर बन रहा है तो किसकी मांग पे बन रहा है, और केदारनाथ का पुनरुद्धार हो रहा है तो किसके कहने पे हो रहा है। अगर यमुनोत्री में रोपवे बन रहा है, केदारनाथ में रोपवे बन रहा है, हेमकुंड में रोपवे बन रहा है, और मास्टर प्लान वहां के लिए बद्रीनाथ के लिए बन रहा है, ये किसके कहने पे कह रहा है? ये सब का सब साधु संतों के कहने पे बन रहा है। अच्छा, और विरोध क्यों कर रहे थे, ये तो बता दीजिए। हरिद्वार के अंदर अगर निशंक जी का विरोध होता तो ये इस प्रकार के परिणाम ना आते, 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख हमारे ना होते, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा ना होता। जो कांग्रेस इतना उछल के चुनाव के बाद भैया, चुनाव के बाद कह रहे थे लगातार मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं हरिद्वार, नहीं, मुख्यमंत्री कहाँ का दौरा क्यों नहीं कर जिम्मेदारी रहे? दे रहे हो? लगातार, क्योंकि उनको भी मालूम है, जिम्मेदारी दे रहे हो? उनको भी मालूम है कि हरिद्वार में क्यों इस समय जिम्मेदारी गड़बड़ दे है रहे हो मामला। ज्वालापुर कोई की? गड़बड़ नहीं है, मैं आपको मनीष जी स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ। और जो चलिए, ठीक है। मुख्यमंत्री दौरे की बात ठीक है, आपने मोहन करी काला है, जी, ठीक है। मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ भी गए, ठीक है, सर। मुख्यमंत्री उत्तरकाशी ठीक है, भी गए, सतवीर भाई। यमुनोत्री भी अब गए, ठीक है। मुख्यमंत्री मोहन काला बद्रीनाथ भी जी। गए, केदारनाथ भी, चारों ठीक है, और दिशाओं भी में मोहन काला उत्तराखंड जी के को बोलने मुख्यमंत्री जी दीजिए। गए हैं। ठीक है सतवीर भाई, मोहन काला जी, देखिए मोहन काला जी, अब यहाँ पर देखिए सांसद की बात आती है तो सांसद आप भी जानते हैं, अच्छे नेता हैं, आपको भी मालूम है कि कहीं सांसद, ये लोग जब जीतते हैं, किसी का भी पार्टी का सांसद हो, वो गायब क्यों हो जाता है, हमको ये नहीं समझ में आता है। अभी कल को शायद आपके भी बन जाए तो आप भी कहेंगे नहीं वो रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन जब जनता से पूछो तो कहती है नहीं रहते हैं। इनके भी सांसद हैं, इनसे भी जब पूछो कहते देखिए, हैं मैं नहीं आपकी रहते, बात पर अभी लेकिन आऊं, मैं जनता आपकी, कहती है आपने नहीं जो रहते मुझसे हैं। सवाल किया मैं उस पर आऊंगा। और जनता बहुत विश्वास के साथ, जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसदों को दूसरा टर्न दिया, इससे पहले और गठबोल का लोहा बहुत है। उम्मीद के साथ उन्होंने, क्योंकि जिस चेहरे पर उनको जिताने का काम किया था, पर भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसदों ने 10 साल के इस कार्यकाल में अगर जनता को कुछ दिया तो वो निराशा प्रदान करने का काम किया। अगर उनके सांसदों ने उत्तराखंड की जनता को कुछ दिया तो वो थी निराशा, वो थी अविकास जिसे कहते हैं। और अभी मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के रोडों की बात कर रहे थे, अरे रोडों पर टैक्स लगाने का काम भी तो आप ही ने किया है। टोल पर आज किस तरीके से खुली लूट टोलों के नाम पर जनता से हो रही है, वो जनता बड़ी बात की आपसे वाकिफ है। और रही बात अभी आप जिस तरीके से विकास की बात कर रहे थे, इसी उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो आपके विकास कार्य कितनी तेजी से हो रहे थे कि नवनिर्मित पुल, चाहे मैं डोईवाला से बात करूं, चाहे मैं रायपुर पुल की बात करूं, चाहे मैं आपसे जो अभी कोटद्वार के पुल पर हुआ, हरीश रावत ने वो बनवाया किसने था, ध्यान है ना, इतना तो किसने नहीं बता देना देखा, कि हरीश रावत ने वो बनवाया था, किसी वो ने नहीं पुल। देखा, ये पूछ वो लेना, किसी ने नहीं देखा, जो आपको देखा कोटद्वार में ना। पुल बनाते एक बार अरे बता देना आपने कि शायद हरिद्वार- देखा नहीं होगा सतवीर भाई, अब सुन लीजिए ना विकास की बात। हाँ, तो अरे 3000 से ज्यादा सरकारी स्कूल आपने बंद करने का काम किया, ये आपका विकास कार्य है। और 7.6% आपने बेरोजगारी दर इस प्रदेश के अंदर पहुंचाने का काम किया, ये आपका विकास कार्य है। और आपने महंगाई दर, अभी जब मैं आपके पास आऊंगा, बस आप मुझे सतवीर भाई इतना जवाब दे दीजिए, सारे दूंगा। साधु संतों की अभी आपने बात करी, ईमानदारी से साधु संतों की आप अभी बातें कर रहे थे, सिर्फ इतना बता दीजिए कि निशंक जी का और मदन कौशिक जी का विरोध साधु संत क्यों कर रहे हैं, जरा इतना बता दीजिए।
किस तरीके से साधु संतों हाँ। की जमीनों पर कब्जा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार में नेता लोग कर रहे हैं। आपके मदन कौशिक पे जिस तरीके से आरोप लगे हैं, निशंक जी को जिस तरीके से जनता ने जो है आईना दिखाने का काम किया, आज ये वो चिंता का विषय है। वो लकीरें माथे पे पड़ी हैं कि हाँ भैया, अब जो है बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हम तो मैं पूछना चाहता हूं आपके पौड़ी गढ़वाल के जो सांसद हैं, क्या अंकिता बहन, जिसका इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे ने जिस तरीके से उस बेटी का हत्याकांड हुआ, मैं पूछना चाहता हूं एक भी तस्वीर अगर तीरथ सिंह रावत जी की ये दिखा दें उनके परिवार से जुड़ी हुई, तो मैं सतवीर भाई मुझे बताए ना चैनल पर बैठकर, क्यों नहीं याद आई आपको उस वक्त उस गांव की? क्योंकि आपके सांसद वहां से थे, आपके विधायक वहां से थे, आपके नेता लोग जब जाते हैं, जब वहां विपक्षी दलों के लोग पहुंच जाते हैं, अरे आपके चाल चरित्र चेहरे को अब जनता जान चुकी है। और मनीष भाई देखिए ये कैसे जाएंगे, ये जाएंगे टिफिन लेके, क्योंकि इनको पता है कि हमने महंगाई का जो आलम जनता पर, महंगाई की मार जो हमने जनता पर झेल देने का काम किया, जो जनता को हमने महंगाई से मनीष जी, त्रस्त इसका किया, जवाब दे दूं? चूर चूर जिस तरीके से हमने महंगाई से जनता को किया, इनको पता है कि जनता इनको क्या देने वाली है, इसलिए ये अपना टिफिन खुद साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको गांव से खदेड़ने वाली है। जिस तरीके से आप ठीक है। पूरे देश में सर, वायरल 10 सेकंड में वीडियो जवाब देखते दीजिए हैं सर, कि अब जल्दी जिस से। तरीके से अभी हरियाणा में भी आपने देखा ठीक कि है, गांव मोहन गांव काला में जी आ रहे हैं। बहिष्कार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, हाँ, तो भारतीय ठीक है, मोहन काला जी आ पार्टी रहे के हैं लोगों सर। का। मोहन काला जी, ये- ठीक है। ये इसलिए टिफिन की याद आ रही है, टिफिन लेकर जाएंगे। मोहन भाई, एक मिनट में, ठीक है। सर, सतवीर सर, 10 सेकंड में सर, जल्दी साधु सर। संतों वाला इनका टिफिन खोलता हूँ। हाँ। हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया कि हमारा जो संत अरे समाज है, जमीनों को भारत कब्जा के- रहे हैं, साधु अरे संत कह रहे हैं, साहब, जमीनों को कब्जाने की बात। अरे जमीन माफिया बोलने लग गया अरे बीच मैं में। नहीं कह रहा हूँ, ये मनीष अरे भाई जमीन नहीं कह रहे, माफिया साधु शांत हो संत जाओ। कह रहे हैं। अरे ठीक सुन है। रुक जाओ, रुक जाओ। आपके हाँ। आपके ऋषिकेश के हाँ, बता विधायक रहा हूँ पर अभी जो है साधु साधु संतों का संत ट्रैक आरोप बता रहा हूँ लगाते हैं आपको, जमीन साधु का। संतों का ठीक है, ट्रैक मोहन बता रहा हूँ। काला रुक जमीन जाओ, कब्जाने जवाब का। सुन लेते हैं, रुक मोहन जाओ, भाई जवाब सुन लेते हाँ, हैं। ठीक है सतवीर भाई, जवाब इन्होंने दीजिए। गलत ही शुरू से ही इन्होंने गलत बोल दिया साधु संत। अब इनको अगर इतना ही प्रेम है ना, तो इनको बता देता हूँ इनका थोड़ा सा मैं। 1967 में संसद भवन के बाहर पहुंच साधु गए। संतों पे किसने अरे गोलियां नेहरू चलवाई जी थी? से हटकर बात इंदिरा करिएगा। गांधी। अरे इंदिरा गांधी का नाम ले रहा हूँ, कह रहा ना, नेहरू का नाम नहीं ले रहा हूँ। पाकिस्तान अरे से नेहरू हटकर नहीं बात ले रहा हूँ। करिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया वालों, अरे मैंने रथ अरे से डिस्कवरी कूदकर ऑफ भागने इंडिया वालों वालों को भी शांत हो देखा जाइए। है। अरे डिस्कवरी अरे ऑफ इंडिया देश में वालों, रथ से कूदकर भागने वालों को भी डिस्कवरी देखा ऑफ है। इंडिया, डिस्कवरी ऑफ आस्था के इंडिया वालों नाम शांत पर। हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे डिस्कवरी अरे ऑफ इंडिया। नेहरू जी पाकिस्तान, इससे हटकर हाँ, इस पर पाकिस्तान बात करिए प्रेमी कि तो ही आप, आपके पाकिस्तान साधु तो संत बनाने जो वाले है, कांग्रेस हरिद्वार पार्टी है, वो किस अंग्रेजों के तरीके से साथ निशंक मिलकर जी पर पाकिस्तान मदन बनाया, कौशिक इसमें पर कोई जमीन दो राय है नहीं, कब्जाने पूरा का बच्चा आरोप बच्चा लगाते हैं। जानता है। आप बताइए देश का ना। बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान को बनाने वाले नेहरू है। और अरे कौन है मेरे अपनी भाई, महत्वाकांक्षाओं को सतवीर पूर्ण भाई, करने के लिए किसी तो डिबेट 21 पर लाख बैठकर 21 लाख लोगों पाकिस्तान की को अगर छोड़ दिया शहादत करो। हुई है उस पाकिस्तान अरे बनने कहीं पे, तो तो वो कहीं नेहरू तो नहीं करी और डिबेट पर किसने करी है? बैठकर चीन से उसका बाहर आ जीता जाया जागता करो। प्रमाण है। सर, उसके हमारी बाद डिस्कवरी डिबेट- ऑफ इंडिया अरे आती है। मनीष भाई, उसके बाद लेके जाए ना। मनीष भाई, इनको आप ये यही सोचिए, होता है। डिबेट आप को ये डील ना सोचिए, करें इनको सर। जब ये कहीं फंस या तो जाते इनको हैं बोले तो सामने इनको इनके नेहरू बीच जी बोला याद आ नहीं, जाते हैं, तो गांधी जी मोहन याद भाई आ शांत जाते रहिए हैं, ना, एक पाकिस्तान मिनट। याद आ जाता है, ठीक है चीन मोहन भाई, याद एक आ मिनट जाता में, है। ठीक है उनकी जो सतवीर बात भाई, हम नहीं एक ही करेंगे। बात कीजिए ना, आप कहाँ पहुंच जा रहे हैं? मुझे साधु अभी संतों वाली ये बात बात ही नहीं करेंगे। नहीं, साधु संत विरोध कर रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं मानते सतवीर भाई? साधु संत जिस- उन्होंने खुद, हम खुद खबर चलाए, साधु संतों ने विरोध किया, अरे आखिर जनता कोई ने वजह रही यतीम होगी को ना? हराने का अब सुन काम लीजिए, किया सुन है। लीजिए। वही हम जानना अब चाह रहे हैं, मेरे क्यों को- विरोध सुन किया लीजिए। था? ठीक है मोहन भाई, ठीक हमने है। कभी भी एक, मैं आपको फिर बता रहा हूं स्पष्ट तौर से मनीष जी, एक भी काम ऐसा नहीं किया कि हमारे साधु संतों को अपमान का भाव से गुजरना पड़े। हमने अरे कभी पूरे उनका जिस प्रकार उत्तराखंड से के जिस तीर्थ प्रकार से पुरोहित इन्होंने- आपके विरोध में थे। लाला जी ऐसा है कि दमदार अरे तरीके से बोल बद्रीनाथ, सकता हूँ, केदारनाथ आपसे के दमदार तीर्थ तरीके से पुरोहित बोल विरोध सकता में थे, हूँ, सरकार मगर के मैं इस मोहन प्रकार भाई का सुन व्यवहार लीजिए। नहीं कर और सकता ठीक है, जिस मोहन प्रकार भाई से सुन मेरा लीजिए। का व्यवहार देखने को मिला है। ठीक है, कहते हैं मोहन कि काला गढ़वाले जी को सुन थूक लीजिए। के थूकते हैं, ठीक है, तो गालियां मोहन तो उनके काला मान जी, सम्मान पे सुन थूकते लीजिए हैं, ना, सुन फिर लीजिए मुझे ना। इसी यही अरे बयान उठाने केदारनाथ- पड़ेंगे फिर तुम्हारे, अरे केदारनाथ यही बयान का उठाने सोना पड़ेंगे बेच दिया जो कह रहे तुमने। थे। और ये आप किसी तरह का भंडारी पे अपमान की जो बात कर राजनीति रहे हैं। करने वाले लोग हैं, मोहन भाई, उनको आप हरिद्वार क्या के सोना अंदर बेचने दिखा वाले दिया, अपमान वहां की की बात जनता कर ने रहे हैं? भाई, एक वो मिनट, सोने रथ से हुआ था कूदकर और भाग ये गए। सब करके दिखा दिया। और बात करते हैं हरीश रावत के अरे समय रथ पे से हल्द्वानी के कूदकर अंदर भागने कांड हुआ लगे था, थे। एक भी अपराधी जेल के अंदर नहीं गया जिस प्रकार से उस गुड़िया अरे को मारा गया था। बद्रीनाथ- अरे मगर केदारनाथ अंकिता का भंडारी का जब सोना केस होता है, उसके 230 सारे अपराधी जेल के अंदर है और तब्दील कोर्ट कर दिया की कार्रवाई हो रही भारतीय जनता है। और कह रहे थे उस मनीष समय कि भाई। एक भी उसमें गवाह नहीं है, एक चीज 90 बताइए गवाह सर। होते हैं उस चार्जशीट में। अच्छा सर, ये बताइए इनका ना, जो जनता मेरे क्या भाई, समझेगी? 230 सुनिए मेरी किलो बात सोना को, 23 किलो में एक मिनट कैसे मोहन भाई, तब्दील हुआ? एक मिनट मोहन भाई, एक मिनट। देखिए उत्तराखंड की जनता क्या समझेगी? आप लोग अगर बीच
में आधी आधी बात बताएंगे जो बताना भी चाह रहे जनता नहीं सोच पाएगी। कई जनता नहीं जानती कई मैटर्स के बारे में। तो अभी हम जिस मैटर पर उस मैटर पर चर्चा कर लें। साधु संत की बात हो रही है कि जो विरोध उन्होंने किया था, ठीक है, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर भी अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन भी तो जानना आप ही की जिम्मेदारी है ना। मैं आपको सतवीर भाई, ये अभी ताजा दौरान बता दूं, अभी कांवड़ संपन्न हुई है। कांवड़ संपन्न हुई, उन्हीं साधु संतों ने कहा कि 4,70,00,000 से अधिक जिस प्रकार से कांवड़ ये हरिद्वार के अंदर है, जिस प्रकार की
की स्थानीय विधायकों ने और सांसद ने व्यवस्था की है वो अपने आप में हम सभी को इस प्रकार से भाव से भर देती है कि हर बार हम दोबारा से इस यहाँ पर कांवड़ लेने आए। आप देखिए कि इतना बड़ा समागम होता है और हमारे सांसद और विधायक उसमें किस प्रकार से बढ़ चढ़ के काम करते हैं। जब उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है उस पर भी किस प्रकार से कांग्रेस के नेता टिप्पणी कर रहे थे कि इस प्रकार से वर्षा नहीं करनी चाहिए। इनको तो हरी चादर से प्रेम है। साधु संत विरोध क्यों कर रहे थे, इस पर बात करिए ना। हरी चादर, जब हरी चादरों पर जिस प्रकार साधु संत विरोध क्यों कर रहे थे, और उसी के लिए ठीक है, जब पंकज पता है पटेल तो सारा पता है, ठीक है, ठीक है, सतीश भाई, ठीक है, हो गया। साधु और संत भी विरोध लोग, क्यों कर ठीक रहे है थे, सतीश भाई, और भी लोग हैं, ठीक है, 1975 हो, 1967 ठीक है, सतवीर भाई। 2013 सतवीर भाई, ठीक है, ठीक है, हम इतिहास पढ़ाने ये नहीं जवाब बैठे, ही नहीं रुक जाइए, देंगे। ठीक है, जवाब तो आज भी देते नहीं बंदा ठीक है सतवीर भाई, ठीक है, ठीक है, चीन, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक सब है, आपके ठीक है, लोग मोहन भाई, हैं। ठीक है, के नाम और भी FCRA लोग फंड, सतवीर भाई, और भी लोग हैं ना, अरे रात को सतवीर सोने भाई, पे ठीक है, चीन और और भी लोग हैं। पाकिस्तान बोलिए के शांत हो सपने जाइए, आते अगर वो होंगे। शांत नहीं होगा तो मैं भी शांत नहीं मिनट ना सर, आप लोग इस तरह अरे रात को सपने में भी नेहरू जी आप चीन और लोग एक पाकिस्तान अच्छे के नेता है, इस वो तरह, ठीक एडविना है, को आते हैं, नेहरू जी ठीक है, सपने ठीक में है, आते ठीक हैं है, एडविना ठीक है, को। सतवीर भाई, ठीक है, नेहरू जी रात को पंकज नींद में पटेल, भी हाँ, नेहरू जी को सतवीर भाई को। मोहन भाई, ठीक है ना, आती है मोहन भाई, सपने ठीक में। है ना, मोहन भाई, ठीक है ना। पंकज पटेल जी, देखिए सवाल ये है सर कि अभी सतवीर भाई कह रहे हैं कोई ऐसा विरोध नहीं है, लेकिन सामने विरोध आया था और कई जगहों से इस तरह की खबरें आती हैं कि सांसद से लोग नाराज हैं, विधायक से लोग नाराज हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कई ऐसे कांग्रेस के भी ऐसे कई विधायक हैं जिससे जनता नाराज रहती है कि नहीं आते हमारे बीच में, बीजेपी के लोगों से भी नाराज है कि नहीं आते हमारे बीच में। अब इसका सल्यूशन क्या निकाला जाए कि जीतने के बाद क्या समझा जाए इन लोग को? तो या तो ये हड़काया जाए कि भैया अगर तुमको नेता बना रहे हैं तो इस बेसिस पे बना रहे हैं कि तुम अगर हमारे घर तक नहीं पहुंचे 5 साल में तो फिर हम तुमको वोट नहीं करेंगे, या तो हमें चाहिए हफ्ते में 2 दिन तो हमको चाहिए, जहाँ सांसद कोई बने, चाहे कांग्रेस बने चाहे बीजेपी बने, हमें चाहिए भैया, हमारी समस्या है, कौन सुनेगा। आज आप कह रहे हैं हम समस्याओं का निस्तारण करेंगे, ऐसे कई समस्याएं हैं जो जनता नहीं बता पाती है, अधिकारी नहीं सुनते हैं, और खासकर उत्तराखंड में ये देखा जाता है लाल फीताशाही काफी हावी रहता है। तो ऐसे में क्या करे जनता, कहाँ जाए? ठीक है, अब जा रहे हैं, इनको अब समझ में आ रहा है, वो जा रहे हैं, लेकिन अगली बार का क्या, अगली बार क्या सबक सीखेंगे इस बार से ये लोग? देखिए मनीष भाई, हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भी ये दुर्भाग्य है कि जब जब इलेक्शन आता है और वो अपने पीक पे रहता है, मतलब इलेक्शन से 2-4 महीने पहले से एक ऐसी वेव आती है जिसके अंदर ये जो मुद्दे जो आप गिना रहे हैं, ये पब्लिक जिस मुद्दे को बोलती है, क्योंकि जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं तो पब्लिक यही बोलती है, ये सारी चीज़ें बोलती है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन से 2 या 3 महीने पहले ऐसी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं कि ये मुद्दे सब गौण हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सारे मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं कि ये जो मेन मुद्दे इसी पर ही तो वोट पड़ता है, इसी पर लास्ट में वोट पड़ता है। यही शुरू में चलेंगे बेरोजगारी महंगाई, लेकिन लास्ट आते आते पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मुस्लिम और कोई ये कुछ जाति, और कोई वो जाति, फलाना जाति, इसी पर आ जाते हैं। देखिए, अगर ये सारी चीजें होती तो अभी सत्यवीर भाई बहुत सारी चीजों को गिना रहे थे कि हमारे सेंट्रल से इतनी चीजें हुई, ये हुई, वो हुई, ठीक है, उन्होंने अपने मुद्दे गिनाए, लेकिन एक स्मार्ट सिटी देहरादून में बनना था, 7 साल हो गए, सेंटर की वो थी, और उसके बावजूद क्या हुआ कि उसका आधा पैसा सेंटर ले गया। अब क्या हमारे सांसद, वो शायद टिहरी उसमें आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा, तो टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वो आएगा तो क्या राजमाला लक्ष्मी जी उस 500 करोड़ के लिए वहाँ पे लड़ी? उन्होंने बोला कि एक स्मार्ट सिटी है देहरादून में, तो वो हमारा जो पैसा कटा वो वापस आए। दूसरी बात, अभी गढ़वाल सांसद दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इन्होंने जोशीमठ की घटना पे मुझे बीजेपी के मुख्यमंत्री दिखे, प्रधानमंत्री की बातें दिखी, बाकी सारे प्रवक्ताओं की बातें दिखी, लेकिन सांसद महोदय कहीं नहीं दिखे। इनका एक बयान था, फटी जीन्स। तो इस तरीके के अगर हमारे सांसद होंगे जो मुद्दों पे, जोशीमठ तो बहुत बड़ा मुद्दा था, सांसद को वहीं बैठ के रहना चाहिए था, कम से कम 1 महीने का प्रवास तो करना चाहिए था। अगर ये जोशीमठ जाएंगे तो ये क्या प्रवास में अपनी बातें करेंगे? इसके अलावा भी अभी साधु संतों की बात आई, साधु संत शंकराचार्य जी से बड़ा तो कोई साधु संत है नहीं शायद सनातन में, और शंकराचार्य जी इस बार शंकराचार्य जी की समाधि पे, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पे वहाँ पे बैठे हुए थे, किस बात के लिए
कि अधिकारियों ने रोक दिया कि प्रोटोकॉल नहीं है शंकराचार्य का। इससे बड़ा अपमान साधु संतों का शायद ही कहीं होता है, और वो साधु संत भी नहीं, वो तो शंकराचार्य जी एयरपोर्ट पर भी अपमान है। शंकराचार्य जी हैं, तो उसके नीचे तो कोई साधु संत वो तो सबसे बड़ी वो है। हमारे प्रमुख सचिव के लिए वहाँ पे प्रोटोकॉल है, हमारे मुख्यमंत्री के लिए वहाँ पे प्रोटोकॉल है, हमारे मंत्रियों के लिए वहाँ पे प्रोटोकॉल है, आईएएसओ के लिए प्रोटोकॉल है, लेकिन जिस आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वहाँ पे वो स्थापना करी थी, उनका प्रोटोकॉल कहाँ है? इससे बड़ा साधु संतों का अपमान नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड बहुत ब्लेस्ड है कि उसको इतने 29 राज्यों के बावजूद, केवल 5 सांसद होने के बावजूद भी 2 मिनिस्ट्रियां मिली। अभी अजय भट्ट जी के पास है, और इससे पहले हमारे निशंक जी के पास थी। केबी कितनी खुली वो तो उनके हाथ पे था, सेंट्रल यूनिवर्सिटियां कितनी आई वो तो उनके हाथ पे था, एचआरडी मिनिस्ट्री में थे। क्या क्या यहाँ पे रिफॉर्म्स हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड छोड़ो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हरिद्वार में। उसके अलावा आदर्श सांसद ग्राम कहाँ चले गए? हमारे पास तो 5 से कम हमारे मोदी जी का सपना है माड़ा को प्रथम गांव करने का, विलेज फर्स्ट की उनकी जो अवधारणा है, उसमें सांसद आदर्श ग्राम सांसद उसमें पलीता लगा रहे हैं। ठीक है मनोज इस्टवाल जी, देखिए मनोज इस्टवाल जी, सवाल ये है कि भाई जाएंगे, प्रवास करेंगे, टिफिन योजना के तहत टिफिन भी करेंगे, लोगों से चर्चा भी करेंगे, और 23 जो विधानसभा है उसमें जो इन्होंने खोया है उसको पाने की कोशिश करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ऐसे में देखिए जितना इस वक्त बीजेपी चुनावी मोड में है और जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है जमीन पर चुनाव जीतने के लिए, देखिए सीधी सी बात है उतना शायद विपक्षी पार्टी भी नहीं कर रही है। जितना बीजेपी उतर गई है लोगों के बीच में जाने के लिए, अभी विपक्षी पार्टी सोच रही है। तो ऐसे में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, भाजपा की रणनीति अलग होती है चुनाव लड़ने की। ये मैं भी बोल चुका हूँ और पंकज पैनुली भी बोल चुके हैं। पंकज को शायद संज्ञान में ना आया हो, ये फोटोज हैं अपने गढ़वाल सांसद के, जो जोशीमठ में सिर्फ भाषण देने नहीं गए, पर कि जितने भी मृतक थे, कितने दिन उनके सुन लीजिए पंकज, उनके घर घर गए, रिपोर्ट बनाई, प्रधानमंत्री को दी, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के यहाँ से उनके लिए जो वित्तीय सहायता भी हुई, ये मेरे संज्ञान में था क्योंकि मैंने इसमें खबर की, इसलिए ये नॉलेज में डाल दी। मेरा मानना है कि लाभ मिलना न मिलना वो अलग चीज़ है। सांसदों ने क्या किया, आप 23 जो मैं मेरे तो गले यही नहीं पड़ रहा कि ये 23 विधानसभा क्षेत्र ही क्यों, संपूर्ण उत्तराखंड के 5 संसदीय क्षेत्र क्यों नहीं, और अगर हिम्मत है तो सबका टैरिफ कार्ड क्यों सरकार सामने नहीं रखते कि अपने अपने क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में इस सांसद ने ये काम किए हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये सबसे बढ़िया क्योंकि तरीका है। हाँ। सबसे पहले जनता ये तो जाने कि हमारे सांसदों ने किया क्या। हाँ। जनता के पास टैरिफ कार्ड देंगे, ये टैरिफ कार्ड लेकर अगर सांसद आगे निकले, ये भाजपा की संगठनिक जो ढांचा है, संगठन इस टैरिफ कार्ड को जारी करे कि अपने 5 सालों के कार्यकाल में फलां सांसद ने अपने क्षेत्र के लिए यह किया, तो 23 की जगह 70 विधानसभा क्षेत्र क्लियर हो जाएंगे। मेरा ये मानना है। ठीक है सतवीर सिंह चौहान जी, देखिए बड़ी चीज़ है, इसको समझने वाली चीज़ है। ये हम भी बार बार कहते हैं कि सांसद ने जो काम किया, विधायक ने जो काम किया, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उसका अपना टैरिफ कार्ड होना चाहिए। भैया लो, ये हमने काम किया है, हर साल जनता के बीच में पहुंच जाए, वो दिखाए कि देखो हमने ये काम किया है कि नहीं किया, वो तो जनता बता देगी। ठीक है, वो अपना खुद का पोर्टल बना लें कि देखिए भैया हमने ये काम किया है, जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में रखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इससे लोग भी अवेयर होंगे और लोग भी जानेंगे कि हाँ विधायक काम कर रहे हैं, सांसद काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसे जो टैरिफ कार्ड है वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे आपके सांसद जो प्रवास करेंगे कि भाई ये देखिए ये हमने काम किया है और इस काम के तहत हम आपसे वोट मांगने आए हैं? मनीष जी, आप टैरिफ कार्ड की बात कर रहे हो तो मैं टैरिफ कार्ड पे ही फोकस कर देता हूँ। पहले टैरिफ कार्ड में एक बता देता हूँ मैं आपको। अगर हरिद्वार को लेके आप चलोगे तो हरिद्वार का मैक्सिमम पार्ट आपका किसान बहुल क्षेत्र है। वहाँ पर आप पुराने रिकॉर्ड 2017 पहले उठाए देख ली, किसान आंदोलन वहाँ पर केवल इसलिए होते थे कि हमारी जो गन्ने की फसल होती है उसका भुगतान ही नहीं होता था।
आज की डेट में आप उठा के देख लीजिए, एक पैसा भी उनका बकाया नहीं है। पहला टैरिफ कार्ड में ये ऐड होता है। दूसरा वहाँ पर क्या बोलते हैं, हरिद्वार भी लोकसभा में ही, वहाँ पर रुड़की का एरिया और हरिद्वार से लगता हुआ एरिया, वहाँ से रेलवे लाइन जानी है और उसकी जो मुआवजे की जो राशि थी उसके लिए लगातार संघर्ष हो रहा था कि भाई सरकार इतना दे रही है, हमारी मांग ये है, ये मतलब तमाम वो विषय आ रहे थे। उसको अगर शॉर्ट आउट करने का काम किया है वो हमारी सरकार ने किया है। और जो हरिद्वार की जो खासकर हरीश रावत ने तो अपने मुख्यमंत्री कालखंड में जो गंगा माँ को उसकी संज्ञा दे दी थी कि ये तो नाला है, उन घाटों को अगर संवारने का काम किया तो आदरणीय निशंक जी ने किया। और वहाँ पर अगर मेडिकल कॉलेज को अगर स्थापित करने का काम किया वो हमारे ने किया, हमारे विधायकों और सांसद जी ने किया। दूसरा जल के नल के माध्यम से जल पहुँचाने का काम हमने किया। प्रत्येक गांव में जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं थे उन गांवों को इलेक्ट्रीफाइड किया। और जो उत्तराखंड उत्तराखंड उन 8 राज्यों में है जिनमें की जो हमारी ट्रेनें जो है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। पूरी की पूरी लाइनें हमारी जो है वो इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। वंदे मातरम अगर देहरादून से गुजरती है तो हरिद्वार से भी होकर गुजरती है, रुड़की से होकर भी गुजरती है। और हमारा जो टिहरी जिला है, प्रधानमंत्री 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है उसमें वो प्रथम आया। हमारा डोईवाला से अगर शुरू करेंगे, डोईवाला से लेके हमारा अगर बड़कोट से आगे खरादी तक करेंगे, वहां का सर्वे हो चुका है ट्रेन का, वहां का सर्वे ठीक है सचिन भाई, एक छोटा कंप्लीट कर लेता हूं। दूसरा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता उछल के साधु संतों वाली बात कर रहे थे। जिन साधु संतों का इन्होंने लगातार अपमान किया, जिनके ऊपर गोलियां चलवाई, राम मंदिर को काल्पनिक कहने वाले, एक कहा था हमारे जो वरिष्ठ नेता थे और पहले के नेता थे कि ये कालखंड ऐसा आएगा जब ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपना गोत्र बताएंगे। वो राहुल गांधी ने अपना गोत्र बताया ही था, पहली बार मीडिया में आके किसी ने अपना गोत्र बताया। हमारे पुराने नेताओं की वो बातें एक एक पूरी प्रणीत होती जा रही है और धीरे धीरे ये अपने आप देखना उस वेश में आएंगे जिस वेश में रावण एक साधु के वेश में आया था। और जनता अपनी सारी लक्ष्मण रेखाएं जानती है। ठीक है सर, सतवीर भाई 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। एक चीज और है, आप कह रहे हैं इतना आपने टैरिफ कार्ड गिना दिया, ये काम किया, बहुत अच्छी बात है, काम किया है, जनता देख रही है और देखना भी चाहिए। लेकिन फिर ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी कि आप लोगों को ये प्रवास करने की स्थिति आ गई, वो भी 23? मैंने तो आपको स्पष्ट तौर से शुरू में ही कहा मनीष जी, हम आज से प्रवास नहीं कर रहे हैं। हम चाहे जनसंघ में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, हमारे अनुसांगनिक संगठन हो, हम लगातार जनता के बीच में 24/365 दिन रहते हैं। और यही नहीं, अभी तो हाल ही में तो महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे। उससे पहले हमने तमाम वो कार्यक्रम, हमारा ऐसा कोई हफ्ता ऐसा कोई महीना नहीं जाता कि हम जनता के बीच में कार्यक्रम लेके नहीं जाते और प्रभावी कार्यक्रम लेके नहीं जाते हो। ठीक है मोहन काला जी, इन्होंने टैरिफ कार्ड तो गिना दिया, आप कह रहे हैं भाई हमने बहुत काम किया है और हमारे से जनता संतुष्ट है, हमारे सांसदों से संतुष्ट है, अब की बार फिर से बीजेपी सरकार आएगी, ये इनका यही कहना है। मतलब टैरिफ कार्ड में, हाँ, टैरिफ कार्ड में एक ही बात बोली उन्होंने और वो भी झूठ, आपके चैनल पर बैठकर। इकबालपुर चीनी मिल के किसानों का आंदोलन, चाहे मैं 2021 में बात करूं चाहे 2023 में बात करूं, पहली तो झूठ यही पकड़ा जाता है। 19,000 से ज्यादा किसान जो है कि अपने भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। सतवीर भाई, शर्म आनी चाहिए, चैनल पर बैठकर झूठ बोलते हो। अच्छा, और इतना झूठ अच्छा नहीं होता बोलना। माना कि आप पर झूठ का असर है, बता दो, माना कि आप पर झूठ का असर है, उसमें किसान हरिद्वार ग्रामीण से आपको झूठ का असर है, ठीक है ना, पर इतना भी मत बोलो। ये कह रहा ना, झूठ का असर इतना भी नहीं होना चाहिए। हरीश रावत तो नहीं, जिस तरीके से आपने आदि गुरु शंकराचार्य का अपमान, जिस तरीके से आपने केदारनाथ बाबा का अपमान किया है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। अरे माता सीता को टेस्टी ट्यूब बताने वाले आज यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप ही के दिनेश शर्मा है ना, डिप्टी सीएम रहे हैं यूपी के, माता सीता को टेस्टी ट्यूब बताने वाले, भगवान हनुमान जी को जो है दलित और बंदर बताने वाले, यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें ना करें। आपका चाल चरित्र चेहरा जनता जानती है। पहले ही बात टैरिफ कार्ड में करी और पहले ही झूठ है, और इसी का खामियाजा निशंक जी को भुगतना पड़ा कि लोगों ने गांव से खदेड़ दिया, और जिसका गुस्सा उन्होंने पुलिस अधिकारी और जो है अपने कार्यकर्ताओं पे निकाला। मनीष भाई, ये झूठ बोलते हैं, ये बैठ के चैनलों पे ये झूठ परोसते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में सिखाया यही जाता है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ,
झूठ पे झूठ, ताकि जनता को एक दिन वो सच लगने लगे। ठीक है। पर जनता अब समझ चुकी है आपको। ठीक है। अभी तो 23 से सचिन बात भाई 10 किया सेकंड है, में जवाब दीजिए, फाइनल 70 से कमेंट बात करने जा रहे हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट जल्दी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। केदारनाथ की बात करी, आज तो केदारनाथ में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते जा रहे हैं और केदारपुरी जिस प्रकार अरे से सज रही 230 है किलो बस सोना आपने सारा का 23 किलो सारा में चल रहा तब्दील कर दिया, है। ये वो हाँ, सोने सोने की पे बात। खेलने वाले लोग जो सोने की चम्मच से 223 भोजन किलो करते सोना, थे, 23 जो किलो में सोने की तब्दील थाली कर में दिया खाना मेरे खाने वाले लोग वो आज सोने की अरे बात किस कर रहे तरीके हैं। से आपने अरे बड़ा केदारनाथ आश्चर्यजनक होता है यात्रा जो में सोने घोड़े की चम्मच खच्चरों से की खाते जान हैं, गई दुनिया ने इनके देखा। घोड़े दौड़ा दिए जनता ने, अरे उत्तराखंड की पैसा, जनता ने घोड़े आपके 2014, 2017, 230 किलो 2022 और सोना, 2024 में 23 फिर किलो घोड़े भारतीय दौड़ाएगी। जनता पार्टी के। चिंता मत करो, अरे आप मंदिर चिंता का मत करो। चंदा खाने वाले अब सोना चंदा तक खा खाने गए। वाले, चंदा खाने वाले जो 22 राम 22 मंदिर का चंदा लोगों को खाने खड़ा वाले करते थे सोना सुप्रीम कोर्ट के खा अंदर, गए। ये कहते थे कि राम सोना काल्पनिक ठीक है, सतुर भाई। और आज वही मोहन काला फिर से कह रहे हैं कि किस प्रकार से अपमान ठीक है, कर रहे हैं। सतुर। सीता माता का फिर से अपमान मोहन काला कर रहे हैं, राम जी का अरे अपमान फिर सीता से कर माता रहे जी को हैं। टेस्ट और किट यही को बताया परिणाम दिनेश रहा कि शर्मा ने, यूपी के भाजपा अंदर नेता ने। एक राजशाही जो कैबिनेट लड़ती मंत्री थी बंशीधर अमेठी से भगत। किस ठीक है। प्रकार से हारी और ठीक किस है। प्रकार से बोरिया बिस्तर बंद ठीक है करके सर, वायनाड सर, जाना पड़ा। सर, वो भी हो गया ना, सभी ने सतुर देखा, भाई हो वायनाड गया में ना। भी बहुत ठीक है मोहन भाई, ठीक है भगत के बयान ठीक है सुना मोहन दूं भाई, ठीक है आपको। सतुर भाई, सुना फाइनल दूंगा। कमेंट अच्छा, है आप बयान हैं। सुनाने की बात आएगी तो बंशीधर सबसे भगत जी पहले के बयान बयान आएगा ठीक है, करण सतुर मेहरा भाई। का। ठीक करण है। मेहरा का बयान आएगा जिसमें कहा कि गढ़वालियों के खून पंकज पे बनर्जी थूकता हूं, पंकज उनके बनर्जी, सम्मान पे फाइनल थूकता कमेंट हूं। ये है इस बयान बताओ क्या? कि और जो क्या कह रहे थे कि मुस्लिम इनके यूनिवर्सिटी बनेगी प्रवास का उत्तराखंड के अंदर, असर मुस्लिम 2024 यूनिवर्सिटी के बनेगी। लोकसभा क्या चुनाव में मोहन दिखेगा? काला आज भी कहते हैं कि ठीक है, मुस्लिम ठीक यूनिवर्सिटी है सर। बनेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है आपको सर, पता जल्दी होना से चाहिए 10 कि सेकंड नमाज सर। की छुट्टी ठीक देने है वालों, ठीक है हरीश सर, रावत का ठीक है। वो वाला भी देख लेना सतुर भाई, जाके जरा। ऐसे नहीं होता है ना सतुर भाई, ठीक है अरे आपको जनता खदेड़ेगी गाँव ठीक है, को। ठीक है खदेड़ मोहन दिया भाई, आपको, ठीक है। खदेड़ दिया 22 में फीडर भी, डाउन कर 14 में भी, दीजिए। 19 ठीक है में भी। सतुर भाई, ठीक है। अरे आपको तो पंकज बनर्जी, हिमाचल से ठीक है। खदेड़ दिया, जल्दी सर, कर्नाटक 10 से खदेड़ जल्दी दिया, से गुजरात में क्या हुआ, आप बोलिए, यूपी में पंकज क्या भाई। हुआ, उत्तराखंड में क्या ठीक हुआ, है, ठीक बता है दो जरा। सतुर भाई, ठीक है। असम में क्या हुआ? सतुर भाई लास्ट कमेंट है सर, सर वो ठीक है, बोलने दीजिए। ठीक है मोहन भाई, मोहन भाई लास्ट आप कमेंट गधा है, तो ऐसा मोहन मार भाई दिया कि लास्ट 32 कमेंट है। 17 ठीक पे है आके गिर सतवीर गए भाई ना, हो गुजरात गया में। ना सतवीर हिमाचल भाई। में एक पे सतवीर भाई ऐसे नहीं कर्नाटक चलता है कि हिंदुत्व ये हार ठीक कर बात दिया नहीं है। आपको। कोई जनता नहीं समझ पा रही, आप समझिए ना। 10 सेकंड है सर, पेनुली जी जल्दी से सर। अरे कर्नाटक और देखिए हिमाचल इस से बात हिंदुत्व का राज्यों ने इस इनको बात बाहर का कर दिया। असर कितना होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला, हम बीजेपी की हर चीज से डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन उनका जो ये चुनाव लड़ने का तरीका है इसमें बीजेपी 24/7 लगी रहती है और ये उनकी स्ट्रेटेजी का एक डॉक्टर साहब तरीका ये है। हिमाचल में भी लगे थे, लेकिन कर्नाटक में भी लगे गुजरात थे। में क्या हुआ, लेकिन यूपी कितना में क्या हुआ, असर आएगा बालाजी? ये भविष्य ये के बड़ा गर्भ ठीक में है, है। ठीक है, हमारे पास ये समय बड़ा है। हीरो। ये बड़ा बड़ा हीरो, हीरो। सावन के पार्टियों को हीरो, हिस्सा सावन नहीं के है। हीरो। एक मिनट सर, ऐसे मतलब हाँ, बिहार ठीक में भी है, लगे। ठीक है मनोज जी लगे। जल्दी 10 सेकंड रुकिए ना। मैं क्या बोलूं, अच्छा ये कोई डिबेट का हिस्सा है क्या? नहीं, इस तरह नहीं चलेगा ना, ठीक है बीच में बोल रहे बार बार। ठीक है, ठीक है सतवीर भाई, दिवाली आप आप थोड़ा बता समझदार हैं। हाँ, ऐसे- दिवालिया तो दिख ही फिर रहा है, आप आपका लोग- मानसिक फिर आप दिवालिया। लोग- करण मेहरा को ठीक है, जाके ठीक बोलना है, ये। मोहन भाई ठीक है ना, ठीक है आप चेकअप करा ले स्टोरी पड़ेगा आप जाके। बोलिए। फाइनल कमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और भाई, फाइनल चेकअप तो कमेंट में हम महेंद्र अगर बर्जी का मुझे उनका भी करवा लेना, ठीक राहुल है, गांधी का सतवीर भी। भाई आपका हो गया ना, टर्न हो गया ना, महेंद्र आपने बर्जी बोल का लिया करा ना, देना कि अब आपने भड़ास बचने बाद के में विचार निकालिएगा ना, से ठीक है बारिश सतवीर भाई, ये ठीक है। सच्चाई बारिश है। में जाने से पहले डर आप लग रहा था, बोलिए ना। बेचारों को उनका इलाज करा देना। अगर ये ठीक है, मनीष मोहन जी भाई, शांत ठीक है। नहीं होंगे ना तो मैं ठीक है। बोलूंगा ये। ठीक है, फीडर डाउन मैं कर इनको दिया सुनने के लिए जाए, नहीं फीडर बैठा हूं डाउन यहाँ कर दिया। पर। ठीक है, आप बताएं। हाँ, ये सच्चाई है कि भाजपा की जो रणनीति होती है, चुनाव रणनीति, उसका पार पाने के लिए बहुत मशक्कत कांग्रेस को भी करनी पड़ेगी और अन्य दलों को भी करनी पड़ेगी। लेकिन इस समय जिस तरीके से 23 विधानसभा सीटों में अपने लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सांसदों को भाजपा भेज रही है, तो कहीं ना कहीं ये जनता के पे एक मैसेज तो गया है कि कहीं ना कहीं हम कोई चूक जरूर कर गए हैं कि कोई चूक जरूर कर हमें गए। जनता के बीच जाना ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए जिस तरह से अब बीजेपी के जो सांसद हैं उनको जगाया गया है, वो 23 ऐसी विधानसभा सीटों पर जाएंगे जहां पर वो हारी थी और वहां पर प्रवास करेंगे, वहां पर टिफिन कार्यक्रम होगा और जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। अभी देखना ये होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा मिलता है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।